इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो लेसन है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको लिखा है टी.एस. इलियट ने, उसी लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। और ख़ासकर जो वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट किसी पोएम का होता है कि वो होता है कवि का परिचय। वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन राइज होता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप इस लेसन के कवि का परिचय ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी आने वाली परीक्षा के लिए एक पुख्ता तैयारी करेंगे। तो बिना किसी देर किए हुए बच्चों, आइए शुरू करते हैं लेसन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। आप कवि के नाम बच्चों यहीं पर याद कर लीजिए, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री आप बच्चों एक एक, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से अपनी वर्ड पावर बढ़ाएं। आप कॉपी अपनी निकालें, अभी तुरंत नोटबुक निकालें और एक एक वर्ड को जो है ना आप लिखते जाएं। आप पहले वर्ड को लिखें, उसके बाद जो है आप उसको याद कर सब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझें। तो बच्चों, लेसन है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमयी। मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी और कैट मीन्स बिल्ली। और मैकाविटी जो है वो बिल्ली का नाम है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली, इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। बच्चों, आइए कवि का संक्षिप्त परिचय हम लोग जाने। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन एराइज होता है। तो थॉमस स्टर्न्स इलियट पूरा नाम है। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट है। बॉर्न यानी जन्म इन 1888 एंड डाइड इन 1965। कवि का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1965 में जाकर हुई। कवि का जन्म 1888 में और उनकी मृत्यु 1965 में हुई। कवि का जन्म 1888 में और मृत्यु 1965 में। वाज बॉर्न इन सेंट लुइस, मिसूरी, यूएसए। बच्चों जानते हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो अमेरिका के मिसूरी के सेंट लुइस में उनका जन्म 1888 को हुआ। बट इवेंचुअली मीन्स होता है बच्चों अंत में। इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। सेटल्ड मीन्स बस जाना, लेकिन अंत में कभी ना इंग्लैंड जाकर बस गए। इनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन ये अंत में इवेंचुअली इंग्लैंड जाकर बस गए। क्लासिसिस्ट मीन्स होता है प्राचीन शास्त्रीय शैली को मानने वाला। तो ये क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर थे। लिटरेचर मीन्स साहित्य। लिटरेचर मीन्स साहित्य। क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, तो साहित्य की प्राचीन विधा को मानने वाले। एंड एंग्लो कैथोलिक। बच्चों जान लो, ये कैथोलिक जो शब्द है ये आप जान लें कि ये धर्म, जैसे ईसाई धर्म है ना, वो दो धरा है, एक कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। तो उसमें से ये एंग्लो कैथोलिक धरा को मानने वाले हैं इन रिलीजन, धर्म में। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। और रॉयल मीन्स होता है शाही, राज दरबार संबंधी, और पॉलिटिक्स तो राजनीति में इन पर शाही प्रभाव था। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सेंचुरी बच्चों 100 सालों का एक शब्द है, अवधि है। सेंचुरी शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी के ये एक महान, सबसे महान कवि हुए। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। क्रिटिक मीन्स आलोचक, ड्रामेटिस्ट मीन्स होता है नाटककार। तो वे एक बहुत अच्छे आलोचक और नाटककार हुए।
he was awarded very important section of the introduction। इस परिचय, कवि के परिचय से वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रश्न आएगा कब उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। तो 1948 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। बच्चों आप जानते ही हैं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार है। तो ये नोबेल प्राइज उन्हें 1948 में साहित्य के लिए मिला। हिज बेस्ट नॉन पोएम, सब यहाँ से आएगा। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं, कविताएं क्या हैं? तो द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स उनकी प्रमुख कविताएं हैं। एज अ पोएट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज द ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल। तो एक कवि के रूप में इंटेलेक्चुअल में से बौद्धिक, सोशल, सामाजिक एंड फिलोसॉफिकल, दार्शनिक मूड्स, विचार को उन्होंने व्यक्त किया। ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी के दार्शनिक, सामाजिक और बौद्धिक विचारों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। आगे जो लाइन है बच्चों, लिखा है द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी। अब जो ये वर्तमान कविता है मैकाविटी, उसके बारे में आके लिखा है कि द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। उनकी एक प्रमुख रचना है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। उसी रचना में से ये वर्तमान कविता जो हमें पढ़ना है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, लिया गया है। which was made into a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। जो कहते हैं बहुत बड़े जो म्यूजिक कंपोजर थे एंड्रयू लॉयड वेबर, उन्होंने भी इस कविता को म्यूजिक के साथ कंपोज किया। इट इज़ अ लाइट पोएम। अब बच्चों लाइट मीन्स जानिए, लाइट मीन्स होता है हल्का, यहाँ पे होगा हल्का, प्रकाश नहीं। इट इज़ अ लाइट पोएम, तो कवि खुद कह रहे हैं बच्चों कि यह एक हल्की फुल्की कविता है। इट इज़ अ लाइट पोएम इन द मॉक मीन्स नकली, हीरोइक मीन्स बहादुरी भरे, भेन व्यर्थ। तो यह एक ऐसी कविता है जो हल्की फुल्की है और इसमें नकली बहादुरी दिखाया गया है। किसके द्वारा? तो मैकाविटी, एक बिल्ली के द्वारा। इट डजंट नीड, कभी खुद कह रहे हैं बच्चों, इट डजंट नीड मीन्स जरूरत, एनी सोल मीन्स मन, आत्मा, गहराई, और डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्स मीन्स विस्तृत, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। तो कवि खुद कह रहे हैं इट इज़ अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेंस, इट डजंट नीड एनी सॉम और डिटेल्ड एनालिसिस। ये एक हल्की फुल्की कविता है जो नकली बहादुरी के कार्य दिखाती है, इसलिए इसे ज़्यादा मन या फिर विस्तृत विश्लेषण की जरूरत नहीं है। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स। अब कहते हैं कि इस कविता की जो चार्म्स है, आकर्षण है, वो है कि इसमें नीट राइम्स, साफ सुथरा लयबद्धता दिखाई गई है, नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम, और रिदम मीन्स होता है लय, और गैलोपिंग सरपट, मतलब कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बार बार एक लाइन जो है ना आता है, मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी इज नॉट देयर। तो यही यहाँ है कि गैलोपिंग रिदम, एक सरपट लय है इस कविता में, एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट, साथ ही कॉमिक यानी व्यंग, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, व्यंग्यात्मक प्रभाव भी है, ऑफ अ मॉन्स्टर मीन्स
राक्षस जैसा क्रिमिनल अपराधी। एक बिल्ली को कहा गया है मॉन्स्टर क्रिमिनल। एक राक्षसनुमा जो अपराधी है उसी के बारे में व्यंग्यात्मक प्रभाव के साथ इस कविता को गैलोपिंग रिदम सरपट लय के साथ प्रस्तुत किया गया है। हु इज इन फैक्ट अ कैट। ये जो मॉन्स्टर क्रिमिनल है ना, वास्तव में एक बिल्ली है। और उस बिल्ली का क्या नाम है बच्चों? गेस कीजिए। तो उस बिल्ली का नाम है मैकाविटी। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आई होप बच्चों कि आप बार बार इसको पढ़ेंगे। निश्चित रूप से यहाँ कवि के परिचय से क्वेश्चन राइज होता ही होता है, तो आप इसको बार बार पढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से अपना लाइक भेजें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करें। तो इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और ऐसी वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी। बच्चों मिलते हैं अगले इसी तरह के एक वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।